प्रेज द लॉर्ड। सबको धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा हो। कैसे हो आप लोग? परमेश्वर को महिमा हो। और जो वीडियो देख रहा है उन सबके लिए मैं तो हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो का माध्यम से प्रभु का सुसमाचार आप तक पहुंच रहा है, तो जो कोई सुन रहा है उसके लिए प्रभु आशीष करे। मेरा प्रार्थना आप लोग के लिए यही है। आइए हम मिलकर फिर एक वचन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। ये तीसरा है, एक दूसरे का भार उठाओ। इसमें से एक तीसरा भाग है प्रियो। तो मैं आपसे कहता हूं, एक दूसरे का भार मतलब बोझ उठाना। इस वीडियो लास्ट है, एक छोटा सा बात है प्रियो। एक दूसरे का बोझ में या भार में हम शामिल हो रहा है क्या? हम अपने अपने मर्जी से चल रहा है? तो एक बात बाइबल में एक कहानी जैसा है, हम उसको पढ़ेंगे प्रियो। देखिए प्रियो, लूक सुसमाचार 10वां अध्याय 30 वचन से हम पढ़ेंगे प्रियो। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। परमेश्वर को महिमा हो, प्रभु को महिमा हो इस बातों के लिए। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था। तभी बीच रास्ता में कोई डाकू चोर लोग उनको मिला, उनको मारपीट किया। उनके पास जो कुछ भी था वो लोग चोरी किया, उनका कपड़ा उतार दिया, उनको आधा जान में छोड़ दिया। उसको आधा प्राण में उनको छोड़ दिया। वो तड़प रहा था उसी जगह में, मतलब उस रास्ता में तड़प रहा था। तो उस जगह से एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति लेवी जा रहा है। लेवी जाके उस व्यक्ति की देखा, फिर बाजू से गया। फिर वो तड़प रहा था, रो रहा था, क्योंकि आधा जान था उसको। इतना तक मारपीट किया उनका। चोर लोग उनको बहुत कुछ तकलीफ देके चोरी करके भाग गए तो वो लोग। तो वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, उसको मदद नहीं किया। फिर याजक जा रहा था वहां से। याजक भी देखा, उनको देखकर तरस नहीं खाया। तो वो उसको देखकर वो भी बाजू से निकल गया। इतना तड़प रहा था प्रियो। आज दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है? हमको क्या करने का, ये जो सोच बहुत सारे लोगों का दिमाग में रहते हैं। हमको क्या करने का, हम क्यों इसमें फंसो, हम क्यों उसमें तकलीफ में हो जाओ, हम क्यों उसका अंदर हो जाओ। तो ऐसा सोच बहुत सारे लोगों का होता है। दूसरे का बोझ नहीं उठाता है, दूसरे का भार नहीं उठाता है। याजक भी गया, लेवी भी गया। वो दोनों ने उन पर कुछ भी भार मतलब बोझ नहीं उठाया। उसको हॉस्पिटल में तो लेके जाने का था, उनको कुछ करने का था। अरे उसको थोड़ा पानी तो पिलाने का था। नहीं, हमको क्या करने का। परमेश्वर इसलिए कहा, गलती पुस्तक 6 अध्याय में क्या लिखा? तुम एक दूसरे का भार उठाओ।
बोझ उठाओ एक दूसरे का और उठाओ। फिर लास्ट में उसी रास्ता से एक समरी व्यक्ति, कैस्टी में कम कैस्टी हो, क्योंकि समरी जो लोग हैं वो उनका हाथों से, यहूदी लोग उनका हाथों से पानी नहीं पीते, मतलब छोटा समझते हैं, समरियों को छोटा समझते। समरिय स्त्री के बारे में भी देखो, वो उनको छोटा समझ रहा था। यहूदी लोग उनका हाथों से पानी नहीं पीते, लेकिन समरिय ने जाता था, उसी रास्ता से जा रहा था और ये जो डाकू से घायल हुआ वो व्यक्ति चिल्ला रहा था, वो व्यक्ति तड़प रहा था, वो व्यक्ति बहुत कुछ तड़प रहा था। तभी समरिय व्यक्ति ने उन पर तरस खाया, उनको तेल दिया, उनको द्राक्ष रस पिलाया, उनको समरे उनका गधा का ऊपर उनको ले लिया, पट्टी बांध दिया, उसको पट्टी बांध कर उनको गधा पर लेके गांव तक जो जा रहा था उस गांव तक लेके गया। एक व्यक्ति का हाथ में उनको सौंपा, थोड़ा पैसा भी दिया उसको देकर। एक दिन होकर फिर से कहता है, इनको संभालो, जो कुछ मैं दे रहा हूं उसको पैसा ले लो, अगर ज्यादा कुछ पैसा तुम्हारा हाथों से खर्च होता है तो फिर मैं आ जाएगा, तभी मैं देऊंगा। इसको तो संभालो, इनका सारे दवाई, सारे खाने पीने का सारे तुम खर्चा करो, मैं थोड़ा पैसा दे रहा हूं, ऐसा बोल के समरे ने निकल गया। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, एक दूसरे का बोझ उठाना मतलब एक दूसरे का भार उठाना मतलब ये होता है। वो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, वो व्यक्ति के पास जो कुछ भी था वो लोग चोरी करके निकल गया, यहां तक भी कपड़ा भी नहीं था। तो एक समरी व्यक्ति ने उनका बोझ उठाया, उनका भार उठाया। परमेश्वर उनको पसंद किया है। प्रियो, इसी अध्याय में आगे पीछे पढ़ लीजिए, इसी अध्याय बाइबल में आप पढ़ लीजिए प्रियो, तो आपको पूरा तरफ से समझ में आएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप भी एक दूसरे का भार उठाइए, परमेश्वर का नियम को पूरा करेंगे। फिर एक बार इस वचन को सुनेंगे, गलती पुस्तक 6 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। परमेश्वर को महिमा हो, एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार से यीशु मसीह का नियम को पूरा करना। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, अगर मूसा के साथ इज़राइल लोग, मूसा के साथ परमेश्वर का बच्चे लोग अगर बोझ नहीं उठाता है तो उनको कानान देश नहीं मिलता था। याद रखिए, बोझ उठाया इसलिए मूसा कानान देश में प्रवेश किया। अगर उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारा पाप का बोझ नहीं उठाता है तो आज तुम्हारा हमारा उद्धार नहीं होता था। प्रियो, हमको क्या करने का ऐसा नहीं, परमेश्वर ने नहीं सोचा, यीशु मसीह ने नहीं सोचा, वो हमारे लिए अपना लिए वो क्या किया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, वो बोझ उठाया। पिता ने यीशु मसीह की दुनिया में भेज दिया, वो यीशु मसीह ने तुम्हारा हमारे लिए वो बोझ उठाया, मतलब भार उठाया। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, हम दूसरे का भार उठाएंगे। प्रियो, ऐसा करके परमेश्वर का नियम को हम पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस ऐसे ही मन आप सबको दीजिए, परमेश्वर दे, उसी प्रकार से हम एक दूसरे का बोझ उठाएंगे। प्रियो, आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, एक दूसरे का भार उठाने का सब्जेक्ट आपने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। परमेश्वर, कलीसिया में लोग कैसा रहना, इस विषय से आप बात करते आ रहा है प्रभु। हमारे सभी भाई बहन का ऊपर इसी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।